चाहते हो और रैम रोम जैसे सवाल है वो आपको परेशान करते हैं, मेमोरी जैसा प्राइमरी मेमोरी जैसा टर्म है वो आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ऐसे सारे भ्रम और ऐसे सारे सवालों का जवाब देंगे आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विवेक पांडे, स्वागत है अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट। ये रैम और रोम को प्राइमरी क्यों कहा जाता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या कॉन्सेप्ट बना, क्यों ये नाम दिया गया प्राइमरी, क्यों नाम दिया गया सेकेंडरी और बाद में एक नाम भी आया टर्सरी, ये सारा नाम क्यों पड़ा और इसके नाम से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आता है। तो ये सारे सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाइए और आपके पास जो भी सवाल थे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी मेमोरी की, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी समझने से पहले हमें मेमोरी हिरार्की समझनी पड़ेगी। मेमोरी हिरार्की समझनी पड़ेगी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी समझने से पहले अगर हम हिरार्की का कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो ये दोनों वाली जो भी भ्रम है या जो भी कंफ्यूजन है वो मेरा दूर हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ये प्राइमरी सेकेंडरी नाम क्यों दिया गया, तो मैं आपको बता दूं, ये मेमोरी एक्सेस के आधार पे दिया गया। एक्सेस कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी कि जितना भी प्रोसेसिंग का काम है वो सीपीयू ही करता है और वो प्रोसेस करने के लिए डेटा का एक्सेस करता है, यानी डेटा का इस्तेमाल करता है। तो वो डेटा एक्सेस करने का जो क्रम है उसी के आधार पे बांटा गया है ये प्राइमरी और सेकेंडरी। इसलिए मैंने यहां पे लिखा क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी बेस्ड ऑन एक्सेस। ये एक्सेस के आधार पे एक्सेस कौन करता है, तो सीपीयू एक्सेस करता है। तो उस आधार पे मैं यहां पे वर्गीकरण है जो आपके साथ जिक्र करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी चीजें यहां पे बता दूं। एक्सेस के आधार पर मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। एक हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को ही कहा जाता है मेन मेमोरी, और इसे ही कहा जाता है इंटरनल मेमोरी। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, प्रायवाचिक शब्द हैं। उसी तरह दूसरा टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसे हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम लोग बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, और इसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। इंटरनल मेमोरी कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि ये मोस्टली इसके जितने भी डिवाइस हैं या जितने भी कंपोनेंट हैं वो मदरबोर्ड के अंदर ही होता है, इसलिए इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी का क्या है कि बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट है जो सीपीयू के मदरबोर्ड के बाहर होता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये सब है। और क्यों ऑक्सिलरी कहा जाता है, क्यों बैकअप भी कहा जाता है, ये भी सब हम जिक्र करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे आपको बता दें कि बेसिकली दो कैटेगरी है, एक प्राइमरी मेमोरी जिसका एक नाम हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा इसे हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर होता है। दूसरा टाइप है सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और इसे हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, और इसे हम लोग बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों, तो ये नाम याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। दोस्तों, मैंने अभी बोला कि ये जो नाम रखा गया है वो एक्सेस के आधार पर रखा गया है। एक्सेस कौन करता है, सीपीयू करता है। थोड़ा इस चीजों को समझिएगा पहले, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे मुझे बताइएगा। एक्सेस कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू है, डेटा इसे चाहिए। सीपीयू को हम बोलते हैं कि भाई हम लोग को 2+2 जोड़ के रिजल्ट दो। तो ये 2+2 जोड़ने का काम कौन करता है, तो सीपीयू करता है। और ये सीपीयू नीचे जितने भी मेमोरीज है उससे डेटा एक्सेस करता है। उससे किससे करता है, डेटा एक्सेस करता है, यानी कि डेटा लेता है। ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, सीपीयू जो डेटा लेता है वो सबसे पहले लेता है कैचेज मेमोरी से डेटा। ठीक है। और कैचेज मेमोरी है वो डेटा किससे लेता है, तो वो लेता है मेन मेमोरी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये दोनों को हम लोग कहते हैं कंबाइंड फॉर्म में प्राइमरी मेमोरी। क्या कहते हैं, कम प्राइमरी मेमोरी। तो ये दोनों क्या है, मेरा प्राइमरी मेमोरी है। तो याद रखिएगा, सीपीयू जो सबसे पहले डेटा लेता है किससे लेता है, तो वो प्राइमरी मेमोरी लेता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या है, तो दोस्तों हमारा रैम है, हमारा रोम है, और हमारा कैचेज मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है, तो हमारा कैचेज मेमोरी। ये तीन मेमोरी है जो किसके कैटेगरी में आता है, तो ये तीनों हमारा प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। और प्राइमरी मेमोरी किससे डेटा लेता है, तो वो मेरा सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेता है। किससे लेता है,
सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेता है। सेकेंडरी मेमोरी कहने का तात्पर्य जैसे हार्ड डिस्क हो गया, इन हार्ड डिस्क से मोस्टली यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, फिलहाल हम उसी के बारे में जिक्र करते हैं। तो वो किससे डेटा लेता है? तो वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेता है। 2 पॉइंट। तीसरा कि सर कहीं कहीं हम लोग टर्सरी मेमोरी भी लिखते हैं, ये भी कुछ होता है क्या? ये भी कभी सुना है क्या मैंने? तो दोस्तों अभी कुछ एग्जामिनेशन में टर्सरी मेमोरी का भी जिक्र किया जाने लगा है। पहले तो नहीं था, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों से टर्सरी मेमोरी का भी जिक्र होने लगा है। तो दोस्तों टर्सरी मेमोरी किसे कहेंगे? वो मेमोरी, अगर ये मेरा कंप्यूटर है, कंसीडर करो ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें अंदर में रैम लगा हुआ है, ये अंदर में रैम लगा हुआ है, अंदर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो रैम हो गया प्राइमरी, हार्ड डिस्क हो गया सेकेंडरी, लेकिन बाद में एक पेन ड्राइव हम लगा दें तो वो हो गया टर्सरी। याद रखिएगा, ये कंप्यूटर है, अंदर में इसका क्या है, रैम लगा हुआ है, हार्ड डिस्क भी अंदर में लगा हुआ है, और बाद में हम पेन ड्राइव बाहर से लाके लगा दें सिस्टम में तो वो हो गया हमारा टर्सरी। तो यही है टर्सरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको यहां पे क्लियर हो रही होगी कि एक्सेस के आधार पे रखा गया है। तो सब सीपीयू होता है, सीपीयू किससे डेटा एक्सेस करता है? तो वो प्राइमरी मेमोरी से करता है। अब प्राइमरी मेमोरी किससे लेता है? तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी से लेता है। ठीक है, और ऐसे हो गया हमारा टर्सरी। चलिए कुछ चीजें और यहां पे मैं आपको बता दूं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, कैचेज मेमोरी जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। क्या कहते हैं? फास्टेस्ट मेमोरी। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फास्टेस्ट है, तो हमारा कैचेज मेमोरी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सीपीयू के सबसे नजदीक है, ये सीपीयू के सबसे नजदीक है, इसीलिए ये मेरा सबसे फास्ट होता है। सीपीयू को अगर डेटा की आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे पहले किससे मांगेगा? ये कैचेज से मांगेगा, इसीलिए ये हमारा सबसे फास्ट मेमोरी हो गया। तो अगर सवाल बनता है कि सर कैचेज में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, आंख बंद करके कैचेज मेमोरी पे टिक कर दीजिएगा, 1 नंबर आपका बन गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे कैचेस की जो क्षमता होती है, स्टोरेज क्षमता होती है, वो मात्र कुछ एमबीज में होती है। किस में होती है? कुछ एमबीज में। दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो दोस्तों कैचेस की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो मात्र कुछ एमबीज में होती है, मेगाबाइट्स में। ठीक है, 5 MB 4 MB। और उसी तरह कैचेस किससे ले रहा है यहां पर? तो यहां पे एग्जांपल देता हूं, वो रैम से लेता है। और रैम की जो क्षमता होती है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो कुछ जीबी में कहता है, आजकल तो जीबी में भी आ गया है। ठीक है, वो जीबी में होता है। और जो आपका स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क होता है उसकी क्षमता कुछ आजकल तो टेराबाइट में भी आने लगी। 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क हमारे पास होता है। तो चीजों को आसान से समझिए, ये सीपीयू है, सीपीयू डेटा किससे लेता है? तो सबसे पहले कैचेज लेता है। कैचे किससे लेता है? तो वो रैम से लेता है। रैम किससे लेता है? तो वो हार्ड डिस्क से लेता है। यही एक क्रम है। ठीक है, जो जितना नजदीक है वो उतना फास्ट है, जो जितना नजदीक है वो उतना फास्ट है। तो सबसे फास्ट कौन हो गया? कैचेज। उससे थोड़ा स्लो कौन हो गया? रैम। और उससे स्लो कौन सा हो गया? तो हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, ये 3 क्रम समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो जितना नजदीक होगा उसकी स्टोरेज क्षमता यानी डेटा संचय करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। इसलिए मैंने यहां पे बता दिया कि आप नीचे से ऊपर अगर जाते हो, नीचे से ऊपर जाते हो तो स्पीड बढ़ता है। स्पीड कहने का मतलब है कि कैचेस की जो स्पीड है, यानी कि कैचेस मेमोरी की जो स्पीड है वो ज्यादा है रैम से, और रैम की जो स्पीड है वो ज्यादा है हार्ड डिस्क से। ठीक है, ये हो गया नीचे। उसी का अगर रिवर्स हम करते हैं, उसी का रिवर्स करते हैं, तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता ज्यादा है रैम से, और रैम की स्टोरेज क्षमता ज्यादा है कैचेस मेमोरी से। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मैंने यहां समझाने की पूरी कोशिश की जो आपको समझ भी आ जाए। समझाना ये चाह रहा था कि सर सीपीयू है, वो डेटा एक्सेस करता है, वो डेटा किसी मेमोरी से ही लेगा। तो किससे लेता है? तो सबसे पहले कैचेस मेमोरी से लेता है। कैचेस मेमोरी किससे लेता है? तो वो रैम से लेता है। रैम किससे लेता है? तो वो हार्ड डिस्क से लेता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ में आ गया होगा। और ये वाला डायग्राम याद रखिएगा कि जो जितना नजदीक है वो उतना फास्ट होगा, उतना तेज मेमोरी होगा। तेज कहने का तात्पर्य है कि कौन जल्दी सीपीयू के पास पहुंच सकता है, डेटा सीपीयू के पास कौन है जो जल्दी पहुंचा सकता है। तो सबसे तेजी से पहुंचा सकता है कैचेज मेमोरी, उससे थोड़ा स्लो होगा मेन मेमोरी, और उससे स्लो होगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, तो कैचेस मेमोरी पे टिक कर लीजिएगा। और इनके सबसे स्लोएस्ट भी पूछा जाए तो वैसे सेकेंडरी में तो हार्ड डिस्क होता है, सीडी डीवीडी बहुत सारा होता है,
इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और उनमें से ही एक उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो कैसेट हम लोग कहते हैं, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, जो कैसेट होता है वो सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस होता है। ठीक है, वो सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस होता है मित्रों, याद रखना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे फास्टेस्ट एक्सेस कौन है, तो कैचेस मेमोरी। सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस कौन है, तो मैग्नेटिक टेप। वो कैसेट जो होता है रील वाली, उसे सबसे स्लोवेस्ट कहते हैं। एक पॉइंट और लिख लेना, ये स्लोवेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। ठीक है, ये डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करता है। सीक्वेंस कहने का मतलब है कि ये पहले अगर 1 2 3 4 5 है, तो अगर हमें अभी मैं 1 पे हूं, मुझे 5 में जाना है, तो मैं 2 3 4 को क्रॉस करके 5 में जाऊंगा। आपको याद होगा वो कैसेट के जमाने में क्या होता था। अगर मैं अभी सॉन्ग नंबर 1 प्ले कर रहा हूं, मैंने प्यार किया वाला जमाना में, ठीक है, सॉन्ग नंबर 1 प्ले कर रहा हूं, अब मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, मैं सॉन्ग नंबर 5 सुनना चाहता हूं, 5 सुनना चाहता हूं, तो हम क्या करते थे, फॉरवर्ड बटन प्रेस करते थे, या फिर उंगली लगा के घुमा दो, उंगली घुमा के रील पास कर दो, तो भाई आपका फास्ट हो गया। यानी 1 से 5 में जाने के लिए हम 2 3 4 5 को जंप करके हम 5 में जाते थे। इसीलिए इसे सीक्वेंशियल एक्सेस कहा गया। चूंकि डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करेगा, इसीलिए ये हमारा स्लोवेस्ट मेमोरी होता है, याद रखिएगा। दूसरा, ये समझ में आ गया। और इसका रिवर्स क्या है, तो डायरेक्ट एक्सेस होता है, जैसे रैम डायरेक्ट एक्सेस हो गया, हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस हो गया, सीडी वगैरह। सीडी में क्या होता है, सीडी में क्या होता है कि अभी सॉन्ग नंबर 1 सुन रहे हो, अगर मेरे को मन कर रहा है नहीं भाई सॉन्ग नंबर 55 सुनना है, डायरेक्ट जंप कर जाते हो 55 में, तो वो डायरेक्ट एक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। अगर परीक्षाओं में पूछा जाए कि सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस मेमोरी कौन है, तो वो हमारा मैग्नेटिक टेप है। क्यों है, क्योंकि ये डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करता है, एक क्रम में एक्सेस करता है, इसीलिए इसके सबसे स्लोवेस्ट मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट है जो इस यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, तो हमारा कैचेस मेमोरी है। क्यों है, क्योंकि सबसे नजदीक होता है। उसके बाद सबसे, अगर पूछा जाए मेमोरी हायरार्की में क्रम से सजाएं, स्पीड के आधार पे या स्टोरेज क्षमता के आधार पे, तो वो भी आप समझा सकते हैं। जितना नजदीक जाएंगे उतना क्या होगा, स्टोरेज क्षमता घटेगी, और जितना हम नजदीक जाएंगे उससे स्टोरेज क्षमता घटेगी, लेकिन उसकी स्पीड है, यानी डेटा एक्सेस स्पीड जो है वो हमारी बढ़ेगी। तो बस यही याद रखिएगा, 4-5 पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मामला समझ में आ गया। एक बार मेमोरी हायरार्की अगर समझ में आ गया है तो मुझे अब कंफर्म कर दीजिए, यस सर समझ में आ गया। ठीक है, ये थी मेमोरी हायरार्की। ठीक है, हायरार्की मैंने आपको बता दिया। अब यहीं से जन्म होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितना वास्ट कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके दिमाग में दे दिया। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहा गया, क्योंकि भाई सबसे जल्दी से एक्सेस इसी का होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। अब आते हैं कुछ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ परिभाषा अगर याद रखनी है तो वो रख लो। वैसे मैंने इसके बारे में बता भी दिया है कि सर अगर हमसे पूछा जाए प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो दोज मेमोरी विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू इज नोन एज ए प्राइमरी मेमोरी। यानी कि वो मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और इसका अगर हम लोग कहा जाए कि सर और क्या नाम हो सकता है मित्रों, तो इसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दोस्तों इसे हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ जिक्र कर लिया था। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जैसे रैम, जैसे कि रोम, जैसे कि कैचेज मेमोरी। अभी रैम और रोम का काम नहीं समझा रहा हूं, काम मैं आगे समझ। आज के वीडियो का सारांश यही है कि इसे प्राइमरी क्यों कहा जाता है, इसे सेकेंडरी क्यों कहा जाता है, और इसे टर्सरी क्यों कहा जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाए, मेमोरी हायरार्की आपके दिमाग में छप जाए, यही मेरी कोशिश है आज की वीडियो में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अभी आ रहा होगा। ठीक है, रैम का क्या काम है, रोम का क्या काम है, ये हम आने वाली वीडियो में आपके साथ जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। दूसरा पॉइंट, सर सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सिंपल सा बात है, जो सीपीयू से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और इसका नाम मैंने अभी आपको बताया भी था कि दोस्तों इसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसका एक नाम एक्सटर्नल मेमोरी भी है, इसका एक नाम बैकअप मेमोरी भी है, और दोस्तों इसका एक नाम हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं।
ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, इसका एक नाम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। सर इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? मैग्नेटिक नेचर में आपका क्या है? हार्ड डिस्क आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क आ जाता है, जिप डिस्क आ जाता है। मैग्नेटिक में एक और आ जाता है मैग्नेटिक टेप, जो भी हम बता रहे थे आपको, कैसेट वाला, ठीक है। मैग्नेटिक टेप भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक टेप आ जाता है मैग्नेटिक में। दूसरा जो कैटेगरी है वो हमारा मैग्नेटिक बता दिया। दूसरा ऑप्टिकल भी, हम लोग ऑप्टिकल भी है, जैसे सीडी डीवीडी, वो भी हमारा सेकेंडरी में ही आता है। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, इसको भी सेकेंडरी ही कहा जाता है। बाद में इसको कैटेगराइज किया गया फ्लैश मेमोरी, बाद में इसको कैटेगराइज किया गया फ्लैश में, सॉरी टर्सरी में। तो टर्सरी क्यों कहा गया? अगर कभी कभी ऐसा एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बाद में लगाया जाता है सिस्टम में, इसीलिए इसे टर्सरी कहा जाता है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह। अगर टर्सरी का ऑप्शन नहीं है तो इसे हम लोग सेकेंडरी ही कहेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट आया है टर्सरी वाला, तो वो भी मैंने लॉजिक आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारी मेमोरी, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश, ये सब क्या है? तो ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि सर प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, क्यों कहा जाता है। इससे और भी बहुत सारे तथ्य जो आपके लिए खुल के आए हैं। तथ्य क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा है जो एक ऑप्टिकल नेचर का डिवाइस है। तो सीडी डीवीडी जो है वो मेरा ऑप्टिकल नेचर का है। आपका मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर इनमें से कौन सा फ्लैश मेमोरी है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी कौन सा है, तो याद रखिएगा पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? तो ये सब हमारा फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में आता है। एक थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक दे देता हूं यहाँ पे, जिसके स्पेलिंग में DISK लिखा है, जिसके स्पेलिंग में DISK लिखा है, वो हमारा मैग्नेटिक नेचर का होता है, और जिसके स्पेलिंग में DISC लिखा हुआ है वो हमारा ऑप्टिकल नेचर का होता है। याद रखिएगा, वो मेमोरी जिसकी स्पेलिंग DISC होता है वो ऑप्टिकल होता है, और जिसके स्पेलिंग DISK होता है वो हमारा मैग्नेटिक होता है दोस्तों। तो ये 2-3 तथ्य है जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये सारा मैंने उदाहरण भी दे दिया। एसडी कार्ड, एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडी का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल, पेन ड्राइव, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता दिया। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये सब मैंने आपके साथ जिक्र यहाँ पे कर दिया। तो आज के वीडियो का बस मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा था कि सर ये रैम और रोम को प्राइमरी क्यों कहा जाता है, या हार्ड डिस्क को सेकेंडरी क्यों कहा जाता है, या टर्सरी मेमोरी वाले सवाल एग्जाम में आते हैं तो उसे टर्सरी क्यों कहा जाता है। तो यही मेरी वीडियो की आज का जो मेरी कोशिश थी, बस यही समझाने की थी। अगले वाले वीडियोस में हम और सारे जितने भी मैंने आपको अभी वादा किया है, जितना आपसे मैंने कमिटमेंट किया है कि सर मैं इस पॉइंट को भी विस्तार से डिस्कस करूंगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। बस आज आपको इतना ही समझाना था कि क्या किसको कहा जाता है। एक थोड़ा सा रिवीजन मैं यहाँ पे आपको करा दूं दोस्तों, कि मेमोरी हिरार्की में जो सीपीयू को जो जितना नजदीक है वो उतना फास्ट है, लेकिन स्टोरेज क्षमता उसकी उतनी कम है। सीपीयू से जो जितना दूर है वो क्या है, वो उतना स्लो है, लेकिन स्टोरेज क्षमता उसकी उतनी ज्यादा है। कैचेज मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है, उसी तरह मैग्नेटिक टेप हमारा सबसे स्लोवेस्ट है। मैग्नेटिक टेप जो होता है वो हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। ये 2 पॉइंट हो गया, 3-4 पॉइंट। अगला है प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं या क्यों कहते हैं दोस्तों। चूंकि जितना भी प्राइमरी मेमोरी का कंपोनेंट है या जितना भी डिवाइस का मैंने नाम लिया वो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सीपीयू से डायरेक्ट बात करता है, इसीलिए उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सर जितना भी मैंने सेकेंडरी का उदाहरण दिया वो सीपीयू से इनडायरेक्टली बात करता है, यानी प्राइमरी का रेफरेंस लेके बात करता है, इसीलिए उसे सेकेंडरी कहते हैं। टर्सरी क्यों कहते हैं दोस्तों? वो मेमोरी जो बाद में सिस्टम में लगाया, जैसे पेन ड्राइव बाद में लगाते हो, तो वो हमारा टर्सरी डिवाइस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये आज मैं आपके साथ शेयर किया हूं इंफॉर्मेशन, जो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही एक खास होगा, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही अंत करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप जिस टॉपिक पे बोलोगे, जिस पॉइंट पे बोलोगे, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे आपके अड्डा 247 प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।